प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड भाई देखने में बहुत मजा आया क्योंकि आज हमें रवि का वो रूप देखने को मिला जिसका हम लोग पिछले हफ्ते से वेट कर रहे थे कि भाई अब कीर्ति के जाने के बाद जो एक बदले की आग है कि जिसने भाई कीर्ति को वहां पर पहुंचाया है वो आग अब रवि को क्या से क्या बनाती है। अब वो क्या बनेगा, क्या अब उस आग में रवि जलकर इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि वो उसको छोड़ेगा नहीं जिसने कीर्ति को मारा है, क्या होगा। और आज हमें वो चीज़ देखने को मिली जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हमें वो चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि अभी तक रवि का हमें एक फन की साइड देखने को मिल रही थी, फ़नी साइड देखने को मिल रही थी। लेकिन अब वो साइड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और रवि की एक ऐसी साइड देखने को मिल रही है जो गुस्से से भरी हुई है। जिसके दिमाग में बस एक चीज़ है कि भाई कीर्ति को जिसने भी मारा है मुझे उससे कीर्ति के जाने का बदला लेना है बस किसी भी तरीके। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है घाट से, शमशान घाट से। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि है वो चाबी लेके गाड़ी की चाबी लेता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद क्या होता है, पुलिस वाला बोलता है कि आप इस तरीके से फुटेज नहीं चेक कर सकते क्योंकि आप अपने जो रूल्स हैं, जो भी आपकी वो हैं, क्या कहते हैं, हदें, उसको आप पार कर रहे हैं। तभी रवि बोलता है कि आप जाके वो फ़ोन उठाइए। ठीक है, कमिश्नर का फ़ोन है। कमिश्नर फिर पुलिस वाले को बोलता है कि देखिए रवि जो है, रवि को जो भी मदद करनी है आपके साथ मिलके वो आपके साथ इस केस को सॉल्व करेंगे। फिर रवि तुरंत भागते जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देखता है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि भाई जो वो गाड़ी थी वो थी कीर्ति की। अब कीर्ति की गाड़ी के पता चलने के बाद वो बताता है कि मेरे पास एक सबूत है, मुझे वहां पर एक झुमका भी मिला था जो इसी का ही है। ठीक है, तो वो पुलिस वाला बोलता है कि कैसा कैसे हो सकता है कि वो झुमका इसी का है, ऐसे झुमके पता नहीं कितने बनाते होंगे, कितने ब्रांड, कितने लोग बनाते होंगे। तो कितना मतलब क्या भरोसा है कि भाई ये झुमका प्रतीक्षा का ही है। अब प्रतीक्षा को क्या होता है, वो बोलता है कि भैया मेरे पास झुमका और मैं बता रहा हूँ इसी का ही है। तो वो बोलता है पुलिस वाला कि देखिए मैंने इसके चाचा का, सॉरी, वो बोलता है रवि कि देखिए इसकी भी वहीं पर एक वेन्यू था, ठीक है, मेहंदी का, और ये भी वहीं पर ही थी। तो पुलिस वाला बोलता है कि हाँ मैंने देखा था, मैंने रिकॉर्ड में चेक किया और इसके पापा जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में, डिफेंस ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, मतलब इसकी वजह से आप शायद मतलब थोड़ा सा इसमें एक्शन, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। एक तरीके से रवि का ये कहने का मतलब था, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। वो बाहर आकर क्या करता है, वो अपने भाई से बोलता है कि देख मेरे पास इसका वो झुमका है, ठीक है, और हम जाके इसको आसानी से पता कर लेंगे कि क्या ये लड़की वही है कि नहीं है। और जैसे ही वो झुमका देखता है उसका भाई बोलता है कि आपको, या मतलब आपके पास इसका झुमका, तो आपने पुलिस वालों को ये क्यों बोला कि आपके पास प्रतीक्षा का झुमका नहीं है। मैंने बोला वो इसलिए बोला क्योंकि तुमने देखा ना जैसे उस लड़की का नाम लिया तो उन्होंने कैसे बोला कि इसके चाचा डिफेंस में काम करते हैं, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, सिक्योरिटी ऑफिस में है। तो कैसे वो लोग बोले, तो इसका मतलब उसके चाचा उसको बचा सकते हैं, इसलिए मैंने उनको ये झुमका नहीं बताया और अब इसको मैं ढूंढने चलता हूँ। तो रवि, सॉरी, उसका भाई पूछेगा तुम्हें पता है इसका घर कहाँ पे है। बोला नहीं मुझे घर नहीं पता लेकिन मुझे इसका मोहल्ला पता है। अब मोहल्ला पता है, ठीक है, अब उस मोहल्ले में ये लोग पहुंच जाते हैं और फिर वो प्रतीक्षा के बारे में ढूंढते हैं और तभी हमें ये देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा के घर में उसकी चाची बड़ी खुश है। और क्या कहते हैं, वो प्रतीक्षा को, सॉरी प्रतीक्षा की चाची वाला बाद में आता है। उससे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो मल्हार और प्रतीक और उसकी जो चाची हैं वो उस गाड़ी वाले से बहस कर रहे होते हैं कि भाई आखिर तुमने जो ये करा है, क्या कहते हैं, ओ क्या कहते हैं, जो डेंट मारा है उसका पैसे कौन देगा, उसका हर्जाना तो तुमने किया। तो वहां पे मल्हार अपने आप को संभालते हुए, सेफ करते हुए वहां से निकल जाता है बाहर लेके। उस लड़के को बोलता है कि देख आज मेरी ज्वाइनिंग है और अगर तूने मतलब इस बात को उठाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतने झूठे केस लगाऊंगा, इतने झूठे केस लगाऊंगा, इतनी गाड़ी बंद हो जाएगी चलना। तो वो क्या करता है, और मल्हार पूछता है कितना हुआ बताओ। बोले 5,000 रुपये। तो वो 5,000 उसको देता है गाड़ी वाले को और बोलता है कि देखो अब तुम्हारी गाड़ी का तुम मतलब क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करवाओ नहीं करो कुछ भी मत करो, ठीक है, अब तुम्हारी गाड़ी को मैं हमेशा बचा के रखूंगा। वो बोलता है ठीक है, और फिर वो लोग चले जाते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि भाई रवि मोहल्ले में पहुंच चुका है और वो सभी से पूछ रहा होता है कि भाई क्या आप इसको जानते हैं, क्या आप इसको जानते हैं। और उसका भाई भी पूछ रहा होता है। तभी उसका भाई एक ऐसे बंदे से पूछता है कि जो बोलता है कि क्या तुम्हें प्रतीक्षा का पूरा नाम पता है। तब जाके वो रवि से बोलता है कि भैया क्या आपको प्रतीक्षा का पूरा नाम पता है। तो बोलता है वो मुझे भी नहीं पता लेकिन अब ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा की चाची, प्रतीक्षा और उसकी जो बहन है किंजल, वो किचन में काम कर रहे होते। तो उसकी चाची बोलती है ए प्रतीक्षा छोड़ छोड़, तू सारा खाना वाना कटिंग वटिंग छोड़ दे, ये किंजल कर लेगी, ठीक है, तू आओ, तू जाके फटाफट ना दही शक्कर बना क्योंकि ना मल्हार आज जाने वाला है वहां पे ज्वाइनिंग के लिए। तो वो उसमें लग जाती है। अब वो जब वहां पे वो बना रही होती है उसके लिए, मल्हार के लिए,
तभी हमें किंजल और क्या कहते हैं प्रतीक्षा के बीच में ये बात कन्वर्सेशन देखने को मिलती है कि भाई रवि है, रवि बहुत अच्छा है, मल्हार अच्छा नहीं है। मल्हार से शादी करके तूने अपनी लाइफ का पहला और सबसे बड़ा गलत डिसीज़न लिया है। मतलब बात यही होती है कि भाई रवि अच्छा था और मल्हार उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब प्रतीक्षा जो सॉरी रवि जो है वो एक आंटी के पास पहुँचता है और उससे पूछे कि क्या आप प्रतीक्षा को जानती हैं? तो वो बोलती है मैं इस मोहल्ले की सभी प्रतीक्षा को जानती हूँ, क्या आप हमें कोई वो क्या मुझे कोई फ़ोटो-वोटो दिखा सकते हो? तो फिर वो फ़ोन में फ़ोटो ढूँढने लग जाता है। अब तभी वहाँ पे पता नहीं कहाँ से प्रतीक्षा पीछे से आ जाती है गाड़ी का और हमें दोनों का एंगल दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा और रवि आगे-पीछे खड़े हैं। फिर प्रतीक्षा वहाँ से निकलती है मतलब रवि को देखती नहीं, वो बाहर निकल रही होती है, वहाँ से रवि के आगे से और रवि के साइड से और रवि वहाँ पे फ़ोन में फ़ोटो ढूँढ रहा होता है प्रतीक्षा की। अब प्रतीक्षा का जो दुपट्टा है वो रवि के पैरों के नीचे आ जाता है। अब रवि ने पैर नहीं उठाया, रवि ने कुछ किया नहीं, लेकिन वो दुपट्टा निकल गया और वो आगे चली जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है कि किसने पैर रखा, तभी यहाँ पे 3-4 लड़के आ जाते हैं और रवि का फेस छुप जाता है और जैसे ही वो आगे मुड़ती है, बढ़ती है, उसको देखती हैं कि दुर्गा माँ की फ़ोटो होती है, उसको देख के वो चूमती है और वहाँ पे आँसू पोंछते हुए वो चली जाती है मल्हार के यहाँ। अब मल्हार के यहाँ क्या है, वो जाती है, मल्हार को दही-चीनी खिलाती है, लेकिन मल्हार क्या बातें बोलता है कि भाई अब तो मेरे पास सारी पावर, अब तो मैं चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर मैं कोई गलती भी कर दूँगा तो मैं उसको छुपा लूँगा, मतलब वही एक्सीडेंट वाली बात। तो वो ये सब कहने लग जाता है। अब इन सब बातों को सुनकर जो प्रतीक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है कि यार ये किस बंदे से मैंने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। अब उसके बाद क्या होता है, मल्हार बोलता है कि कहाँ खो गई प्रतीक्षा जी और फिर वो उसको प्रतीक्षा उसको दही-चीनी खिलाती है। अब मल्हार इनडायरेक्टली बोलता है कि क्या अब मुझे कुछ और मिलेगा? तो प्रतीक्षा बोलती है क्या? तो फिर मल्हार बोलता है कि टिश्यू पेपर, तो फिर प्रतीक्षा उसको टिश्यू पेपर देती है और मल्हार मन ही मन में बोलता है कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन शादी होने ही वाली है, शादी के बाद मुझे वो मिल जाएगा। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि जिस औरत से पूछ रही होती है कि मतलब वो प्रतीक्षा कौन है? तो उसको प्रतीक्षा की फ़ोटो मिल जाती है, प्रतीक्षा की और रवि की एक साथ वाली। वहाँ पर भाई रवि क्या करता है, रवि उस फ़ोटो को जैसे ही दिखाता है, वो बताती है कि ये 2 गली आगे रहती है। रवि गाड़ी में घुसता है, गाड़ी लेके बाहर आ जाता है, उस गली की तरफ बढ़ने के लिए। फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो प्रतीक्षा के घर में सब बढ़िया मज़े मार रहे हैं, कोई मस्ती में अपनी मतलब मस्ती में सब के सब। और किंजल पारुल से बोलती है कि यार मैं तो ये सोचती हूँ कि व्हाइट मतलब सफ़ेद घोड़ी पे रवि आए और दीदी को मंडप में से उठा के ले जाए। ठीक है? और वो ये बात बोल के खटकती है, फिर उसके बाद हमें ये तुरंत देखने को मिल जाता है कि रवि जो है वो घर के अंदर आ चुका है, गेट खटखटा रहा है। अब वो अंदर आने के बाद भाई वो बातें करते हैं कि भाई ये प्रतीक्षा कहाँ है? मुझे प्रतीक्षा से मिलना है, प्रतीक्षा से मुझे ये काम है, प्रतीक्षा से मुझे वो काम है, ये सब बातें उनके बीच में हो रही होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पर उसकी चाची ना पता नहीं क्या मतलब उसका फ़नी साइड हमें देखने को दिखाई दी, लेकिन उसको देख के भी मज़ा नहीं आया। क्योंकि उसकी चाची बोलती है, "अच्छा तुम भी उसके गहने लेके भागना चाहते हो? अच्छा तुम भी उसके साथ भागना चाहते हो? क्या हुआ तुम उससे शादी करके भागना चाहते हो? उसके गहने तुम वो बोलते नहीं पिक्चरों में कि भाई गहने ले लो सारे और फिर चलो भाग चलते हैं।" तो वो ये सब चीज़ें कह रही थी जो देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है बल्कि बोरिंग लग रहा था। वहाँ पे कॉमेडी का कोई मतलब इतना ख़ास यूज़ नहीं था, ना उसका कहीं कॉमेडी करने का कोई कारण था। लेकिन हमें वो कॉमेडी दिखाई जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, फिर रवि क्या करता है, रवि पूछता है कि वह प्रतीक्षा का रूम कहाँ है? तो किंजल बताती है कि वहाँ पर। वो भागते हुए जाता है, प्रतीक्षा के रूम में घुसता है, अंदर से गेट बंद कर लेता है। अब वो पूरे के पूरे प्रतीक्षा के रूम को ढूँढता है कि वो कहीं उसको जो ज्वेलरी है, वो मिल जाए, मतलब जो उसका झुमका है, वो मिल जाए जहाँ पर मतलब वो है नहीं। मतलब पेयर में आते झुमके तो एक झुमका उसके पास और दूसरा झुमका उसके पास है प्रतीक्षा के पास। तो उसका प्रूफ मिल जाए और एंड में उसको वो प्रूफ मिल भी जाता है और वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि भाई मेरे पास एक ही झुमका है और दूसरा झुमका प्रतीक्षा के पास है। अब इसके बाद आने वाले एपिसोड में भाई हमें ये देखने को मिल सकता है कि भाई प्रतीक्षा को पुलिस वालों ने उठा के जेल में बंद कर दिया। मिल सकता है, श्योर नहीं है क्योंकि क्या पता कल के एपिसोड को भी खींच में परसों के एपिसोड में ही दिखाया जाए कि प्रतीक्षा को गिरफ्तार किया गया है। तो असम्पशन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज के एपिसोड में 2 सबसे बड़ी गलतियाँ थी जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। पहली गलती, रवि जब कभी भी प्रतीक्षा के मोहल्ले में गया ही नहीं, तो उसको कैसे पता कि वो प्रतीक्षा का मोहल्ला है? मतलब प्रतीक्षा के नाम से वो मोहल्ले में गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा क्या गया है, कैसे गया है? वो हमेशा गया भाई कहीं जा रहा था रास्ते में तो उसको वो उस गली से मुड़ गया तो उसको वो पता था बस। उसको ये नहीं पता था कि प्रतीक्षा किस मोहल्ले में रहती है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो एक तरीके से की गई। दूसरी बड़ी मिस्टेक, रवि का पैर उसके दुपट्टे पे पड़ा, प्रतीक्षा के दुपट्टे पे। तो जब तक रवि ने पैर उठाया नहीं तो प्रतीक्षा का
दुपट्टा निकला कैसे? और उसके दुपट्टे पे बल्कि 2-3 लोग और खड़े हो गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे रवि का मुँह छुपाने के लिए 2-3 लोग और खड़े हो गए। तो फिर प्रतीक्षा का दुपट्टा निकला कैसे? जब तक उसने खींचा नहीं, कुछ किया नहीं, आराम से वो आगे बढ़ गई, दुपट्टा निकल गया। कैसे? तो ये 2 चीज़ें सबसे बड़ी गलत थी, सबसे बड़ी गलती थी आज के एपिसोड में जो मेकर्स ने की। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि भाई जहाँ पर हमें कॉमेडी की कोई मतलब रोल नहीं था, वहाँ पे हमें कॉमेडी की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे हमें कॉमेडी दिखाई दी गई। बल्कि हमें वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि रवि से जो उसकी चाची हैं प्रतीक्षा की, वो लड़ते हुए दिखती है कि भाई तुम कौन है? क्यों कर रहे हैं? ऐज़ वो नॉर्मली कॉमन मतलब करती हैं, हमेशा देखती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कॉमेडी डाल दी, जो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अगर वहाँ पे हमें उनकी चाची और क्या कहते हैं रवि एक-दूसरे से लड़ते-भिड़ते नज़र आते, तो उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, जो वैसा उनको सही लगा उन्होंने कर दिया। लेकिन आज का एपिसोड भाई देखने में मज़ा आया और था कि भाई आज के एपिसोड को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोरिंग था कुछ ज़्यादा, मज़ा आया आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड से जो टर्निंग पॉइंट होगा स्टोरी का, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए भाई अब से देखना शुरू कर दो हमारे रिव्यूज़, हमारी कहानी को जानने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपसे मिस ना हो धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स की कोई भी कहानी, कोई भी रिव्यूज़। ठीक है? बाय बाय।